लगभग 80% से ज़्यादा आसमान में दिखने वाले लाइट के सोर्स असलियत में दो या उससे अधिक तारे होते हैं जो अपने बीच मौजूद सेंटर ऑफ मास के आसपास ऑर्बिट करते हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा तो बाइनरी स्टार सिस्टम ही होते हैं, जहां टू स्टार यानी तारे अपने बैरी सेंटर के आसपास ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं। इसका एक उदाहरण हमें केपलर 34 सिस्टम से मिलता है। आमतौर पर प्लैनेटरी सिस्टम में एक स्टार के आसपास ही हमें प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हुए मिलते हैं, पर सरकम बाइनरी से प्लैनेट सिस्टम में एक या उससे ज़्यादा ग्रह यानी प्लैनेट्स आपको दो स्टार के आसपास ऑर्बिट करते हुए भी मिल सकते हैं। यानी एक ही जगह एक सिस्टम में अब दो स्टार के आसपास प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे होंगे। वैज्ञानिकों ने केपलर टेलीस्कोप द्वारा पता किया केपलर 34 सिस्टम, जहां केपलर 34b प्लैनेट दो स्टार जिनका मास लगभग हमारे सन के बराबर ही है उनके अराउंड ऑर्बिट करता है। केपलर 34b एक गैस जाइंट प्लैनेट है जिसका मास जुपिटर के मास का 20% है, और इस प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 288 डेज लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों और भी ऐसे कई सरकम बाइनरी प्लैनेट सिस्टम खोजे हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि सोलर सिस्टम जैसे प्लैनेटरी सिस्टम के अलावा हमारे आसपास दो या उससे अधिक स्टार वाले सिस्टम भी मौजूद है। 2017 की एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे सूर्य की तरह ही लगभग सभी तारे अपने फॉर्मेशन के टाइम पर बाइनरी स्टार सिस्टम का ही हिस्सा थे। वैज्ञानिकों ने उस दौरान नेमेसिस स्टार थियरी दी। यहाँ इस फैक्ट को मेंशन किया गया कि लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य के साथ ही नेमेसिस नाम का एक ब्राउन रॉक स्टार भी फॉर्म हुआ था, जो शुरुआत के समय में ही सूर्य से दूर होने के कारण मिल्की वे गैलेक्सी में ही लुप्त हो गया। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो इस थियरी को सच साबित कर सके, और अभी तक ये एक हाइपोथेसिस ही है। फिलहाल वैज्ञानिकों का मानना है कि बाइनरी स्टार सिस्टम में भी हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट कर सकती है, पर अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा सिचुएशन होती है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में एक की जगह दो सूर्य होते हैं, तो क्या होगा? दो सूर्य होने की वजह से इसकी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता और सोलर सिस्टम में क्या स्थिति होती? चलिए पता लगाते हैं। सोलर सिस्टम की मौजूदा स्थिति यानी करंट पोजीशन को लेकर चले तो ऐसे में दो सूर्य का कहीं भी होना भारी मात्रा में इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता पैदा कर सकता है। यहाँ सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट आपस में मिल सकते हैं और टकराव की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे स्थिति में सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, जो सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिटल मोशन को प्रभावित कर देगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी महाविनाश का होना तय है। बाइनरी स्टार सिस्टम में भी हैबिटेबल जोन्स मौजूद होते हैं, जहां काफ़ी हद तक सिस्टम स्टेबल भी होते हैं। पृथ्वी के लिए कुछ विशेष स्थितियों में ही जीवित रहना संभव हो पाएगा। अगर दूसरे सूर्य का आकार हमारे पहले सूर्य से अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी का धीरे धीरे उस सूर्य के पास जाना निश्चित हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। पहली संभावना ये है कि
पृथ्वी किसी एक सूर्य के आसपास ऑर्बिट कर रही हो और दूसरा सूर्य काफ़ी दूरी से पहले सूर्य के आसपास ऑर्बिट कर रहा हो, इस तरह की स्थिति होना पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा, क्योंकि एक समय पर हमारी पृथ्वी दोनों सूर्य के बीच मौजूद होगी। इसका परिणाम ये होगा कि रात के मुकाबले हमें दिन ज़्यादा देखने को मिलेंगे और यूवी रेडिएशन के साथ साथ पृथ्वी का तापमान भी काफ़ी बढ़ जाएगा, जो हम इंसानों को भारी मुसीबत में भी डाल सकता है। हमारी पृथ्वी का ऑर्बिटल मोशन तो बिगड़ेगा ही, उसके साथ ही साथ मौसम में भी पूरी तरह में बदलाव आ जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो इस अवस्था में पृथ्वी पर जीवन लगभग असंभव ही साबित होगा। दूसरी संभावना ये है कि दोनों ही सूर्य बाइनरी सिस्टम के तरह ही एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हो और पृथ्वी उन दोनों सूर्य के आसपास ऑर्बिट कर रही हो। ऐसी स्थिति में कुछ हद तक पृथ्वी पर जीवन बने रहने की संभावना जरूर होगी। अगर दोनों सूर्य के बीच की दूरी काफ़ी कम होगी, तब हमारी पृथ्वी उनसे निश्चित दूरी पर होने के साथ ही हैबिटेबल जोन में रह पाएगी, वरना स्थिर होने के कारण हम दोनों सूर्यों से काफ़ी दूर हो सकते हैं, जहां हमारी पृथ्वी किसी बर्फ के गोले से कम नज़र नहीं आएगी। यानी ऐसी स्थिति में जीवन कहीं भी नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर बात करें तो अगर दोनों सूर्य के ल्यूमिनोसिटी यानी ब्राइटनेस को बराबर रखा जाए तो दोनों सूर्य का मास यानी भार हमारे सूर्य से लगभग 1.7 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी सभी प्लैनेट्स पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी की दूरी उन दोनों सूर्य के बीच की दूरी से 4 गुना हो जाए तो ऐसे में हमारी पृथ्वी महज कुछ बदलावों के साथ स्टेबल ऑर्बिट में ट्रैवल कर पाएगी। अगर सभी प्लैनेट्स को इन दोनों सूर्य के आसपास स्टेबल रहना होगा तो सूर्य के बीच की दूरी 15 मिलियन किलोमीटर से कम होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल इंक्रीज की वजह से पृथ्वी को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए लगभग 280 दिन लगेंगे, यानी कि 280 दिनों में एक साल पूरा हो चुका होगा। अगर दोनों सूर्य के बीच की दूरी को और कम कर दिया जाए तो दोनों को एक दूसरे के आसपास ऑर्बिट कंप्लीट करने में 10 दिन का समय लग सकता है। यानी हर 5 दिन के बाद एक सूर्य दूसरे सूर्य के ठीक सामने होगा। पृथ्वी से देखने पर ये किसी सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण जैसा ही दिखाई देगा, जो लगभग 6 आवर्स तक मौजूद रह सकता है। ये सब कुछ देखने में काफ़ी अजीब सा लगेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में जीवन कुछ हद तक तो ज़रूर रहेगा, पर इन कंडीशन में हमारे प्लैनेट पर डे नाइट साइकिल बिल्कुल बदल जाएंगे, जहां रात के मुकाबले दिन काफ़ी लंबे नज़र आएंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त एकदम अलग नज़र आएंगे और हो सकता है कि मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव भी होने लगे। लंबे समय के दौरान पृथ्वी का तापमान काफ़ी बढ़ चुका होगा और सरफेस भी काफ़ी ज़्यादा हीट ट्रैप करना शुरू कर देगी। सीधा सीधा असर हमारे समुद्रों पर देखने को मिलेगा। यानी अंत में पृथ्वी पर तो जीवन लगभग असंभव ही होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।